सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स काफी नजदीक आने वाले हैं। ठीक है। और मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस जरूर से किया था कि आप सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। और मैं ही दूंगा हर लेसन से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सारी की सारी चीजें आज इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूं। ठीक है। लेक्चर तो नहीं कह सकते, बट मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं। ठीक है। एक और चीज कह देता हूं कि अगर आपको इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल चाहिए, ठीक है, अगर आपको पीडीएफ में डाउनलोड करना है इन सबको या फिर पीडीएफ में व्यू करना है, यहां पे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पर अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पर चले जाएंगे, हमारे ऐप पर चले जाएंगे जिसका नाम है जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड जरूर से कर लेना, प्ले स्टोर के ऊपर से जाकर वहां से रजिस्टर कर लेना। वहां पे आपको नोट सेक्शन में ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। सही है। ठीक है। सो आई होप आपको अच्छा लगेगा। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको प्रॉमिस की थी वो मैं आप लोगों को देने वाला हूं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सबकी बात करेंगे, फटाफट थोड़ा सा बात करेंगे, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे ताकि आप लोग अपने क्वेश्चन, अपने जो प्रिपरेशन है उस पर ध्यान दें। सही बात है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, आ जाओ स्टार्ट करें फटाफट। चलो बात करते हैं जेआर ट्यूटोरियल्स, सॉरी जेआर कॉलेज। जैसा कि आपको पता है हमारे इस चैनल का नाम है, तो हमने इसी चैनल के नाम पे नाम रखा है। ठीक है। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 12th बायोलॉजी। आपके 12th बायोलॉजी का जो एग्जाम आप प्रिपेयर करने वाले हो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोग को देने वाला हूं। 2, 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस सब कुछ इंक्लूड किए हैं मैंने इसके अंदर। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन सबके सब इंक्लूड किए हैं। ठीक है। किसने बनाया है? मैंने बनाया है, बाय अभिषेक सर। ठीक है। तो मैं ही आपका प्यारा अभिषेक सर, मैंने ही ये सब बनाया है। एक और चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे चले आ सकते हैं, आप मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं। सो ये फर्स्ट लेसन है। ठीक है। यहाँ पे शायद छुप गया होगा पर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेसन नंबर 1 लिखा हुआ मैंने, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एंड प्लांट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर का स्ट्रक्चर बताना है विथ डायग्राम। फिर एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म, बहुत ही आसान क्वेश्चन। फिर क्या है, गिव एन अकाउंट ऑफ एनी 2 बायोटिक एजेंट ऑफ द पॉलिनेशन एजेंट। अब देखो एनी 2 बोला है, कोई भी 2 बोला है तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर कोई 3 बोलता तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता, अगर एनी 4 बोलता तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता। समझ रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है। एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ा है ना मैंने आपको, ऐसा सा एनाट्रोपस ओव्यूल होता है ना, सही है। तो उसका आपको स्ट्रक्चर बताना है विथ द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। आप लोग मुझसे पूछते रहते हो ना कि सर इंपॉर्टेंट डायग्राम कौन सा, इंपॉर्टेंट डायग्राम कौन से, तो क्वेश्चंस के साथ ही मैंने डायग्राम भी इंक्लूड कर दिया है। सही है। इसको पढ़ लेना आप लोग। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, गिव एन अकाउंट ऑफ द पोलन पिस्टल इंटरैक्शन इन डिटेल। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन आपको समझाना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। सही है। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म एंड एड अ नोट ऑन द सिग्निफिकेंस। आपको डबल फर्टिलाइजेशन बताना है क्या होता है और उसके सिग्निफिकेंस बताने हैं क्या होते हैं। बहुत ईजी आपके बुक में दिया हुआ है। फिर सेवेंथ क्या है बच्चों, एक्सप्लेन एनी 2 कंट्रीवेंस और द आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस फॉर द पॉलिनेशन। यहां पे छुप गया बच्चों, नीचे हो गया। ठीक है। पर जब मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगा जो हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा तो उस पर आपको सारे क्वेश्चन क्लियर देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर इसके पीछे थोड़ा सा वो छुप गया है पर कोई बात नहीं। ठीक है। या फिर मैं राहुल सर को बोल दूंगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दे। अगर आपको टेलीग्राम चैनल पर नहीं मिला तो ऐप पर मिल जाएगा, पर एक बार चेक कर लेना। ठीक है। ऐप जरूर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पे आपको आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में बताना है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उतने पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ये हो गया हमारा लेसन नंबर 1। चलो बढ़ते हैं बच्चों लेसन नंबर 2 की तरफ। सेकंड लेसन इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। इसको थोड़ा बाजू करें, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स क्या है। सबसे पहला क्या है, डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम। तो टेस्टिस का डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म विथ अ लेबल्ड डायग्राम। देख रहे हो, ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम भी बहुत जरूरी है एंड आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है उसका। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ oogenesis इन ह्यूमन फीमेल। फीमेल्स के अंदर oogenesis कैसे होता है वो है, और यहाँ पे oogenesis के साथ स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ लेना यार, ये भी आ सकता है। ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे भी बता रहा हूँ, वो भी आप लोग को देखनी है। फिर फोर्थ क्या है,
एक्सप्लेन द ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल मतलब क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आ सकता है और ओवेरियन साइकिल भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है विथ डिफरेंट फेजेस। 3 फेजेस होते हैं ना उसके अंदर, तो वो सारे फेजेस आपको समझाने हैं। फिर 5वां क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो देखो मैंने यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस ऑलरेडी लिख दिया था, पर इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। 6वां क्या है? एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। और लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? राइट इन डिटेल एनी 4 टेम्पररी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। टेम्पररी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल कोई भी 4 आपको बताना है। जो आपका केमिकल मेथड है, नेचुरल मेथड है, वो सारी चीजें आपको वहां पे बतानी है एग्जाम में। फिर 3rd लेसन आपका इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहां पे पहला क्वेश्चन क्या है? गिव एन अकाउंट ऑफ द प्लायोट्रॉपी विथ सुटेबल एग्जांपल। आपको प्लायोट्रॉपी समझाना है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ज्यादातर। सही है। व्हाट इज द ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, क्या होता है? एंड एक्सप्लेन डिफरेंट डिसऑर्डर ड्यू टू ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ठीक है, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस से जो अलग अलग डिसऑर्डर हो रहे हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर 3rd क्या है? एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ कलर ब्लाइंडनेस विद सुटेबल एग्जांपल। देखो जब मैंने तुम लोगों को पढ़ा रहा था तो भी मैंने तुम लोगों को कलर ब्लाइंडनेस पढ़ाया था, और ये कलर ब्लाइंडनेस आता भी है एग्जाम में। फिर 4th वाला क्वेश्चन क्या है? राइट अ नोट ऑन ब्लीडर डिजीज विद द ब्लीडर डिजीज मतलब क्या है? हीमोफीलिया, ये भी आ सकता है। फिर 5वां, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। आप लोगों को पता है ना, XX और XY, ये मैंने आप लोगों को लाइव सेशन में पढ़ाया था ना। फिर एक्सप्लेन द इंटरजेनिक और इंटरजेनिक इंटरैक्शन बिटवीन द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ये भी इजी है। और लास्ट बच्चों आपका व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टर दैट डेवलप ड्यू टू लाइन फिल्टर सिंड्रोम। लाइन फिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सारी चीजें आपको दी हुई है, तो तीनों को ही पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा, पर मैंने आपको लाइन फिल्टर सिंड्रोम यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, लेसन नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। 3rd लेसन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है पहला क्वेश्चन? एक्सप्लेन द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट बताओ विथ डायग्राम। विथ डायग्राम में आप किसका डायग्राम बनाओगे? आप माइस का डायग्राम बना भी सकते हो, चाहिए तो, अगर आपको आता है तो, ठीक है। या फिर आप इंजेक्शंस का डायग्राम बनाओ, आप इसका डायग्राम बनाओ, क्या बोलते हैं, जो भी आपके सेल्स एंजाइम्स दिए हुए उसके, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है? एक्सप्लेन एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोटीन, HGP पढ़ाया हुआ है मैंने, HGP, इसके ऊपर भी आ सकता है क्वेश्चन। फिर 3rd क्या है? एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्विंग इन DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग समझाना है। फिर क्या है? ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग ऑफ mRNA, ठीक है, HNRNA ना, सॉरी HNRNA। सो HNRNA का जो डायग्राम है जिसके अंदर आपका स्लाइसिंग होती है ना, वो आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाना है। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा, सही बात है। फिर 5वां क्या है? गिव द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन आपको समझाना है, मैंने आपको पढ़ाया ना, लैकोपेरॉन अलग अलग यहाँ पे प्रमोटर होते हैं, इंड्यूसर होते हैं, वो सारा आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको समझाना है, सही है। फिर 6th लेसन क्या है? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ DNA विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेबल डायग्राम, ये भी आपको पढ़ाना है। 7वां क्या है? डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन विद द हेल्प ऑफ दिस। समझ में आई बात? तो ट्रांसलेशन समझाना है, ये समझाना है, ठीक है। दिस इज योर 4th लेसन, और नॉट 3rd लेसन, इट इज योर 4th लेसन। आगे बढ़े। राइट डाउन, 5वां लेसन, राइट डाउन द 3 मेन कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न सिंथेटिक थियोरी। लिखना है व्हाट आर द क्रोमोसोमल एब्रिएशन, ये क्या होते हैं, एंड गिव द 2 टाइप्स ऑफ एब्रिएशन फाउंड इन द पॉपुलेशन। देखो ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, इसमें PYQs भी है, PYQs भी इंक्लूडेड है बच्चों। तो लास्ट ईयर जो आए हुए क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। फिर क्या है? राइट डाउन द नोट ऑफ होमो हैबिलिस। आपको पता है होमो हैबिलिस अलग अलग है ना, होमो हैबिलिस है, होमो इरेक्टस है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो आपको होमो हैबिलिस के बारे में थोड़ा सा नोट लिखना है, 3 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, सही बात है। फिर आपको 4th क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन अंकल का, विद द एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म, जो मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है, मौत का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर 5वां क्या है बच्चों? जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, एंड एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक वेरिएशन। 6वां क्वेश्चन क्या है? गिव द थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की जो छोटी छोटी थियरीज दी हुई है ना, उसमें से कोई भी 2-3 थियरीज आप लिख कर आ जाना। तो ये हमारा 5वां लेसन। फिर बड़े 6वें लेसन की तरफ, छोटा लेसन है इसलिए कम क्वेश्चन लिए मैंने। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ रूट हेयर, सही है। हाउ रूट हेयर कैन एक्ट एज अ वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन, एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल्ड डायग्राम। सिंपल है, आगे बढ़े। 8वां लेसन, नहीं हाँ 7वां लेसन, सॉरी 7वां लेसन, 8वां नहीं। राइट द नेम ऑफ, किसका नाम लिखना है? ए, फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड इन प्लांट,
दूसरा बायोलॉजिकल नेम ऑफ द फंगस विच गिब्बरलिन वेयर द आइसोलेटेड, उसका नाम क्या था फंगस का, एंड नेम द गिवन फर्स्ट साइटोकाइनिन ऑफ द स्कूग एंड मिलर। ये 3 क्वेश्चन आपको दिया है ABC, मतलब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक वर्ड के आंसर है इसके, ठीक है। फिर दूसरा है देखो, नेम द फाइटो हार्मोन रिलेटेड टू द गिवन फिनोमिना, अलग अलग फिनोमिना के हिसाब से आपको हार्मोन के नाम लिखना है। जैसे एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस आपको ऑक्सिन करवाता है, सही बात है। ब्लॉटिंग ऑफ क्रैबेज ये आपका इथाइलिन करवाता है, सही है। ये सब आप लोग खुद से देख लो, मैंने पढ़ाया सब कुछ, तो ये सब आपको सिर्फ नाम लिखना है हार्मोन के। फिर फुल फॉर्म लिखना है बच्चों, एक है आपका IAA, IBA, NAA और 2,4-D, इसका आपको फुल फॉर्म लिखना है। सिर्फ इसके भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं 4 है ना, 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इस लेसन से। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। 7th नहीं भाई 8th लेसन क्यों भूल जा रहा हूं मैं, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, बड़ा लेसन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, सिंपल है, ब्रीदिंग के टॉपिक से। राइट डाउन द हर्बिन रिफ्लेक्स, ये आप लोगों को पता है ना, रिफ्लेक्स मैंने आपको पढ़ाया ना, एक आपका बोहर्स इफेक्ट था और एक आपका ये था हीरिंग ब्रेन रिफ्लेक्स, तो इसके बारे में थोड़ा सा नोट देना आपको। डिफाइन हर्बिक्स फिनोमिना एंड उसके बारे में नोट लिखना है आपको, ठीक है। राइट डाउन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ऑफ ब्लड कौन करता है, अपना प्लाज्मिड करते हैं ना, प्लाज्मिड नहीं आरबी, प्लेटलेट्स करते हैं, हाँ। फिर 5वां क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है, कहाँ पे आपका हार्ट है, समझ लो, कहाँ पे आपका क्या है वर्टिब्रल है, कहाँ पे आपका एट्रिया है, वेंट्रिकल है, वो सब आपको समझाना है। विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वियोलाई एंड कैपिलरीज। किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है बच्चों एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, ठीक है। आपको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन समझाना है, सही है। उसके बाद 7वां क्या है, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड एक्सप्लेन इट, ये भी आपको आना चाहिए। फिर आ जाओ 9वें लेसन में पढ़ते हैं, सॉरी आ जाओ 9वें लेसन में पढ़ते हैं बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी काफी बड़ा लेसन है। डिस्क्राइब एनी 3 फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का फंक्शन बताना है। राइट डाउन द नोन ऑन मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन, मेनिंजेस का मतलब क्या होता है, ब्रेन की कवरिंग्स, पढ़ा है ना आप लोग ने, ठीक है, पिया मैटर वाला। गिव द नेम ऑफ द हार्मोन्स रिलीज बाय द न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है, याद करो, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, डोपामिन रिलीज करता है, नहीं डोपामिन तो नहीं, ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, सही है। और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, कोई नहीं बोलेगा नहीं पढ़ा है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, सिंपल है। 5वां क्या है, डिस्क्राइब एनी 4 हार्मोन सिक्रेटेड बाय एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस के तो इतने सारे हार्मोन है, कोई भी 4 हार्मोन आप लिख दो। गिव नोट ऑफ द 4 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल ऑफ पैनक्रियास, सिंपल है। और लास्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, तो ये क्वेश्चन भी आप 9th लेसन से प्रिपेयर करोगे। फिर आती है हमारी 10वें लेसन की, हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, क्या है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एपिथेलियल सरफेस ऑफ द इनेट इम्यूनिटी, आसान क्वेश्चन। एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस, ठीक है, एडोलेसेंस के 3 स्टेजेस आपको एक्सप्लेन करने, 3 स्टेज है तो 3 मार्क्स का आएगा। गिव द प्रिवेंशन मेजर ऑफ एड्स। फिर चौथा क्वेश्चन देखो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ABC। हाउ द ट्यूमर फॉर्म इन द बॉडी, एक्सप्लेन करो 2 लाइन में। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, बेनिग्नेंट ट्यूमर, एंड विच ऑफ दीज आर द अंडर द मेटास्टैटिस, ठीक है। ये आपको 2 लाइन में एक्सप्लेन करने, ठीक है, ये भी आपको 3 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन एनी 4 टाइप ऑफ थेरापेटिक यूजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड एक्सप्लेन द कंप्लीट साइकिल ऑफ मलेरिया डिजीज। मलेरिया में जो साइक्लिक प्रोसेस मैंने आपको समझाई थी ना, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, ये 10वां लेसन है। फिर आ जाओ 11वें लेसन पे, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, आसान लेसन है, क्या है, राइट द केमिकल रिएक्शन टू रिप्रेजेंट द मिथेनोजेनेसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, स्टेट एनी 3 बेनिफिट ऑफ माइक्रोहरिजा। फिर एक है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सीवेज वाटर ट्रीटमेंट बिफोर द डिस्चार्ज ऑफ द नेचुरल बॉडी, सिंपल है, आपको अपने हिसाब से आप लिख सकते हो आंसर। और स्टेट एनी 3 बेनिफिट ऑफ यूजिंग बायोगैस, बायोगैस यूज करोगे तो क्या बेनिफिट है, पॉल्यूशन नहीं होगा, ये ना वो जो भी आपका वेस्ट है वो भी यूज हो जाएगा, तो ये सब आप रीजन दे सकते हो। आ जाओ अगले लेसन पे, यानी आपका 12वां लेसन बायोटेक्नोलॉजी, बड़ा ही आसान लेसन है। पहला क्वेश्चन, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी एंड विच आर द बेसिक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पहला क्वेश्चन, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, प्रोसेस क्या है, किस पे काम करता है बायोटेक्नोलॉजी, वो आपको समझाना है। फिर सेकंड क्या है, व्हाट इज जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग क्या होती है, एक्सप्लेन डिफरेंट टूल्स यूज्ड इन इट। फिर तीसरा आपको क्या समझाना है बच्चों, व्हाट इज रिकॉग्निशन सीक्वेंस, रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होती है, एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ, 4 मार्क्स का क्वेश्चन।
रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होती है, याद है ना, पैलिंड्रोम सीक्वेंस, AUG वाला पढ़ा था ना आपको। फिर चौथा क्या है, देखो वापस डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। अब क्या है, हाउ इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, कैसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी से ह्यूमन का इंसुलिन बना सकते हैं। कई बार मैंने आपको समझाया है, लाइव में भी समझाया था मैंने आपको। फिर पांचवा क्या है, व्हाट इज PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस होते हैं ना इसके अंदर। सबसे पहले डीनेचुरेशन होता है, एनीलिंग होता है, उसके बाद आपका जो प्राइमर है वो इलॉन्ग एक्सटेंशन होता है, प्राइमर एक्सटेंशन। तो वो 3 स्टेजेस उसमें आपको एक्सप्लेन करने हैं। और छठवा क्या है, एक्सप्लेन बायोपेटेंट बायोपायरेसी इन द डिफरेंट विथ डिफरेंट एग्जाम्पल। सिंपल है, आ जाओ। 13th लेसन पे EVS में एंटर कर चुके हम लोग। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। पहला है डिफाइन नीश विद द डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग उसके टाइप्स बताओ और डिफाइन नीश बताओ। एक्सप्लेन डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्शन विद एग्जांपल। मैंने तुम लोगों को देखो एक चीज बताई थी ना, ये जो लेसन है ये कम मार्क्स वाले लेसन है, तो बड़े लेसन बड़े क्वेश्चन आने के चांस कम है, इसीलिए मैंने थोड़े ही क्वेश्चन दिए इसमें से, समझ लो। इससे आप ज्यादा कर MCQs है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा प्रिपेयर करना, ठीक है। फिर आपका थर्ड क्या है, व्हाट इज कमेंसलिज्म, क्या होता है, एंड एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल। कमेंसलिज्म आप बता सकते हो, सही है ना, एक इंटरेक्शन पॉजिटिव होगी, एक इंटरेक्शन न्यूट्रल होगी, इसको हम लोग कमेंसलिज्म कहते हैं। जैसे आपका इगरेट का होता है ना, इगरेट और बफेलो वाला, ठीक है। और क्या है पांचवा, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ग्रोथ मॉडल। दो ग्रोथ मॉडल थे ना, एक लॉजिस्टिक और एक बताना जरूर से, ठीक है, एक्सपोनेंशियल था एक। इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, 3 ही क्वेश्चन दिया मैंने। गिव रीजन, पहला गिव रीजन आपको बताना है, प्राइमरी सक्सेशन इज ऑलवेज स्लोअर देन द सेकेंडरी सक्सेशन, तो रीजन बताओ। सेकंड क्या है, व्हाट इज पायनियर स्पीशीज, गिव 2 एग्जांपल ऑफ देम, उसके 2 एग्जांपल बताओ। एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इन न्यूली फॉर्म वोल्केनिक आइलैंड। ये 3 क्वेश्चन है, छोटे छोटे आसान से हैं। अब है हमारा लास्ट लेसन बच्चों, 15वां लेसन, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। क्या है क्वेश्चन, देखो 4 क्वेश्चन दिए मैंने। विद द हेल्प ऑफ एनी वन एग्जांपल एक्सप्लेन एलियन स्पीशीज इन्वेजन एज वन ऑफ द कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। पहला बहुत अच्छा एग्जाम क्वेश्चन है। फिर एनलिस्ट एनी 6 कैटेगरीज इनटू व्हिच गिवन स्पीशीज इज प्लेस्ड वंस हैज बीन थॉट इवैल्यूएटेड बाय IUCN। ठीक है, IUCN ने जो भी स्पीशीज बताई है उनके कैटेगरीज में आपको बताना है कि कौन कौन सी स्पीशीज वहां पे फिट बैठती है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब एनी 4 मेजर ऑफ द अचीव मिशन हरित मिशन, महाराष्ट्र का मिशन है ना हरित वाला, वो भी दिया हुआ है आपके बुक में लास्ट में। एंड चौथा लेसन, डिस्क्राइब द रीजन ऑफ डिक्लाइनिंग द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, क्या रीजन है, मैंने आपको बताया ना, हुआक, पढ़ा दूं थोड़ा सा, हुआक, HOAC, ये 4 रीजन है बच्चों। H का मतलब होता है हैबिटाट लॉस, O का है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, A का है एलियन स्पीसीज इन्वेजन और C का है को एक्सिस्टेंस। ये 4 रीजन है, तो इसके आपको ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको ये चारों रीजन को 3-3 पॉइंट में समझाना है, 2-2 3-3 पॉइंट में समझाना है, और फिर आपका ये लेसन, ठीक है। सो ये थे बच्चों हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसका आप इतना डिमांड कर रहे थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो जितना इसमें से पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, ठीक है, बहुत कम टाइम बचा है। कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो मुझे फॉलो जरूर से कर लो। कहां पे फॉलो करना है, इंस्टाग्राम पे आ जाना और ये आईडी सर्च कर लेना, ठीक है, ये आईडी सर्च कर लेना। ये PDF कहां मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको हमारी ऐप पर। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, कौन सी, JR ट्यूटोरियल, ठीक है, JR ट्यूटोरियल्स की एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। आप प्ले स्टोर में जाओगे, सर्च करोगे, वहां पे आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और फिर ये पूरा का पूरा PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। समझ में आ गया, ठीक है। सो आई होप बच्चों आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये इंफॉर्मेशन जो मैंने दी है वो आप लोग के लिए काम आई होगी, ठीक है। सो मैं मिलता हूं एक दूसरे वीडियो में, एक नए लाइव सेशन में, जहां पे हम लोग आगे के लेसन्स कंप्लीट करेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अपने एग्जाम्स को थोड़ा सा सीरियसली लो, अपनी पढ़ाई एकदम सीरियसली करो, ठीक है, और बायोलॉजी का पेपर फोड़ के आओ, समझ रहे हो, जितना मैंने बताया है ना 60-70-80% पेपर में बोल रहा हूं इसी में से आने वाला है, ठीक है। सो फोड़ के आ जाना है अपना एग्जाम अच्छे से, मतलब किसी को फोड़ के मत आना, एग्जाम अच्छे से लिख के आना, ठीक है। सो मिलता हूं मैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, कीप स्टडिंग।